आज के लीला का शीर्षक है घनश्याम और श्यामधन। है सावन मास की लुभावनी रात। अभी मध्य रात्रि में पर्याप्त देर है। निकुंज भवन के बरामदे में मखमली बिछावन बिछा हुआ है। बरामदे के सामने प्रकृति का उन्मुक्त प्रांगण है। मखमली बिछावन पर श्री प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। अपने प्रियतम को रिझाने के लिए श्री प्रिया जी आलाप कर रही है। आसपास बैठी हुई सखिया मंजरिया सहचरिया भी श्री प्रिया जी की आलापचारी को उत्कंठा पूर्वक सुन सुनकर विभोर हो रही है। अमावस्या की तिथि होने से सर्वत्र अंधेरा है। इस अंधेरे का भी एक आकर्षण है। इसके कजरानेपन में भी एक सलोनापन है। श्री प्रिया जी है ही श्याम प्रेमिका। श्री प्रिया जी की रुचि को देखकर ही अति मंद प्रकाश का विकास करने वाले मणि दीपक प्रज्वलित किए गए हैं। आकाश में शाम मेघ छाए हुए हैं। बस वे छाए हैं परंतु बरस नहीं रहे हैं। सावन मास की अंधेरी रात में के समय कजरारे बादलों को देखकर श्री प्रिया जी ने मल्हार राग की रागिनी छेड़ दी। समीपस्थ श्री ललिता जी वीणा पर स्वर दे रही है। श्री प्रियतम भी सुर में सुर मिलाते हुए वंशी वादन कर रहे हैं। सारे वातावरण में राग रंग छाया हुआ है। राग की रागिनी से सभी का मन तरंगित है। श्री प्रियतम का मन भी तरंगित है, परंतु इस तरंग के साथ ही उनके मन में एक कसक भी है। श्री प्रियतम के मन में घनी कसक है कि श्री प्रिया जी की मुख छवि का दर्शन नहीं हो पा रहा है। एक तो सावन की अमावस्या वाली अंधियारी और फिर मणि दीपक का प्रकाश भी अति मंद। सभी आनंद में निमग्न है, विभोर है। श्री प्रिया जी उमंग में भरकर गाए और फिर आनंद उमड़ पड़े, यह भला कैसे हो सकता है? आनंद का सागर उमड़ रहा है, उफंड रहा है और उस सागर की लहरों पर सभी लहरा रहे हैं। बस थोड़ी सी कसक है। वह कसक है कसक के रूप में, वह कसर है कसक के रूप में जो व्याप्त हो रही है श्री प्रियतम श्याम सुंदर के अंतर में। इस घनश्याम के अंतर की चुपती कसक संक्रमित हो गई उन नवचारी श्याम घन के अंतर में, और तभी घने श्यामल मेघों के मध्य बिजली कौन थी? विद्युन्नता के चमकते ही प्रकाश में चमक उठी भावलतिका श्री प्रिया जी की मुख कांति। इस मुख शोभा को ही तो प्यासे थे श्री श्याम सुंदर के कजरारे नयन। श्री प्रियतम के नयनों में छा गई उल्लासनी आनंद की रेखाएं। उल्लसित आनंदित श्री श्यामल प्रियतम के अंतर का आह्लाद भी संक्रमित हो उठा उन नवचारी बादलों के अंतर में, और आह्लादाती की रेख में वे भी मंद मंद गर्जन करने लगे। मंद मंद गर्जन भी सोद्देश है। तीव्र गर्जना से तो श्री प्रिया जी की राग रागिनी के उल्लास में व्यवधान उपस्थित हो जाता। इस मंद मंद गर्जन ने भी उद्दीपन का ही कार्य किया। पावस ऋतु के इस लुभावने सुहावने रंग भरे वातावरण ने श्री प्रिया जी के अंतर में अधिकाधिक उमंग उद्दीप्त कर दी। निकुंज के बरामदे में अद्भुत समा बन गया। नभ के श्यामल मेघ रह रहकर श्री प्रिया जी के उमंग की और श्री प्रियतम के आह्लाद की जय जयकार मना रहे हैं, और विद्युन्नता रह रह कर बलिहारी जा रही है इन युगल रसिकों के उमंग पर और आह्लाद पर।